वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नूर अली और आप देख रहे हैं नूर लसानी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का मौजू है अंबिया कराम और औलिया अल्लाह के इख्तियारात। ये मौजू जनाब सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की तसनीफ करदा किताब रहनुमाए औलिया मा रूहानी नकात से आखिज किया गया है। सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहिब फरमाते हैं, मैं इस किताब को बसत अदबो एहतराम अपने पीरो मुर्शिद मुजद्दिदे असर मुर्शिद अकमल हजरत सैयदना वली मोहम्मद शाह साहिब अल मरूफ चादर वाली सरकार के नाम करता हूँ, जिनकी नवाजिशों की बदौलत न सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत और दिगर बुजुर्गान दीन ने भी इस फकीर को अपनी खसूसी नजर करम से नवाजा। अंबिया कराम और औलिया अल्लाह के इख्तियारात। बेशक कुरान करीम हमारे लिए किताब हिदायत है और अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए इसमें हर बात को खोल कर बयान फरमा दिया है। अरशाद बारी ताला है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए इसमें हिदायत है, अल कुरान। लेकिन आज भी जहालत और कम इल्मी का ये आलम है कि लोग कुरानी आयात की तफसीर करते वक्त अपने मतलब के नताइज अखज़ कर लेते हैं। हर एक अपने अपने ज़हन और इल्म के मुताबिक अंदाजे लगाता है। हालांकि अंदाजे तो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ बात वाज़ह न हो, जबकि कुरान करीम की तो हर बात को नहायत वाज़ह अंदाज में बयान फरमाया गया है और एक ही बात को मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है ताकि किसी किस्म के शक व शोबा की गुंजाइश बाकी न रहे। और औलिया कामिलीन और फुकरा कुरान करीम के बातिन से वाकिफ़ होते हैं और किसी भी फरमान की हकीकत और बातिन को समझने के लिए इनसे राब्ता किया जा सकता है। कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में हजूर पुर नूर सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम, सहाबा कराम, सिद्दीकीन, सालिहीन, फुकरा, औलिया कामिलीन की शान बयान की गई है। लेकिन अफसोस कि यहाँ जहालत और गुमराही का ये आलम है कि जो आयात बुतों के खिलाफ नाजिल हुई, सादा लो अवाम को गुमराह करने के लिए इन्हीं आयात का गलत अंदाज में तर्जमा करके अंबिया कराम, सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, यहाँ तक कि नबी बरहक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी चिस्पा करने से गुरेज नहीं किया जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग अपने ही हाथों से मूर्तियाँ तराशते, फिर इनकी पूजा करते और इन्हें अपना खालिक व माबूद, रज़्ज़ाक और मददगार मानते थे। तब मुशरिकीन के गलत तर्ज अमल और इन झूठे खुदाओं, बुतों, मूर्तियों की मजम्मत में इस किस्म की आयत नाजिल हुई, जिनमें कुफार को वाज़ेह अल्फाज में बुतों की पूजा से मना किया गया और कहा गया कि ए लोगो काफरो, जो बुत तुम अपने हाथों से तराशते हो, फिर क्यों खुद ही इनको अपना रब बनाकर इनके सामने झुकते हो? भला वो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के खुदा तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? वो तुम्हारे माबूद, मददगार कैसे हो सकते हैं? और जो तुम्हें दुनिया में नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, वो आखिरत में तुम्हें क्या नफ़ा देंगे? तुम इनसे क्यों मांगते हो? क्या तुम्हें इतना भी शऊर नहीं कि ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं? और ये भी सच है कि ऐसी मूर्तियाँ और बुत किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। इसके बरक्स वो खासाने खुदा जो कुर्बे इलाही में रहते हुए अल्लाह की कई सफ़ात का मसर बन जाएं और अल्लाह इन्हें इख्तियारात से भी नवाज दे तो वो दूसरों को दे सकता है और इनसे मांगना भी जायज़ है। जैसा कि मेरे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। बेशक अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख़जानों का कासिम, तकसीम करने वाला बनाया। वो ख़जाने क्या हैं? वो ख़जाने दीनी और दुनियावी, रूहानी और बातनी इख्तियारात हैं, जिन्हें ये इख्तियारात मिल जाएं वो जिसे चाहें अपनी नज़र करम से गनी कर दें और जिसे चाहें पलने बादशाह से गदा बना दें। इन्हें सब इख्तियार है। सूरह आल इमरान में है, और मैं हज़रत ईसा शफा देता हूँ मादर ज़दा अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जलाता हूँ यानी ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, बोले हज़रत जिब्राइल, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे एक साफ सुथरा बेटा दूँ। आयत मुबारका से ये भी साबित हो रहा है कि बेशक अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह के ख़ास बंदे अंबिया और औलिया कराम भी अल्लाह के अता करदा इख्तियारात की बदौलत मांगने वाले को दे सकते हैं, मुश्किल में मदद और दस्तगीरी भी कर सकते हैं। इसीलिए इनसे मांगना जायज़ है।
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے شعور کو بیدار کیا جائے اور حقیقتوں سے آگاہ کیا جائے۔ درست عقائد کے تحفظ کے لیے نظریاتی جنگ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ حق اور سچ کو جہاں تک ہو سکے پہنچایا جائے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔